पाकिस्तान का एक हिस्सा जो बज़ाहिर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन शहरियत और हकूक़ की अगर बात करें तो लाकानूनियत का दर्जा इस कदर बुलंदियों पर है कि वहाँ के लोगों के मुंह से साफ पानी तक छीन लिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है गुलाम मुर्तजा और आप देख रहे हैं सोलेस्टिक वर्ल्ड। सामीन ग्रामी कदर, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सहराए थल के इलाके चोलिस्तान, जिसे जमाना रोही के नाम से जानता है। एक ऐसा इलाका जहां ना तो मोबाइल सिग्नल आते हैं और ना ही टेलीविजन का बसेरा है। एक ऐसा इलाका जहां पर मामूलाते जिंदगी मुकम्मल तौर पर बारिशों की महरूने मिन्नत है। इस्लामी दौर के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर इस बात पर रोया करते थे कि अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई एक कुत्ता भी प्यासा मर गया ना तो क़यामत वाले दिन उमर से इसका जवाब लिया जाएगा। लेकिन उस इलाके के जिम्मेदारान इस कदर नालायक और नाअहल हैं कि टीवी चैनल्स पर आकर सिर्फ इतना कहकर अपना फर्ज पूरा समझते हैं, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना हरगिज नहीं, लेकिन जो हकीकत है उसे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास ना तो खाने के लिए पैसे हैं और ना ही पीने के लिए साफ पानी। अगर कुछ पानी है भी तो उस पर इलाके के बदमाश, अय्याश और रईस काबिज हैं। उन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस मुल्क की अवाम जो डेजर्ट रैली के नाम पर अपनी अय्याशियों पर करोड़ों रुपए तो उड़ा सकती है, लेकिन उसी इलाके की अवाम को साफ पानी नहीं दे सकती। जो लोग डेजर्ट रैली का एहतमाम करते हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि अगर आपकी जेब से डेजर्ट रैली के लिए पैसे निकल सकते हैं तो वहाँ की गरीब अवाम के लिए क्यों नहीं निकल सकते। लेकिन इससे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि पिछले साल मौसम गर्मा में बारिशों की किल्लत की वजह से वहाँ पानी की किल्लत इस कदर होगी कि वहाँ के लोग प्यास की शिद्दत से मरने लगे, लेकिन किसी रियासती इदारे या किसी एक मुखैर फर्द के कान पर जूं तक न रेंगी। अगर उन लोगों की कुछ मदद हुई भी तो कुछ मजहबी जमातों की तरफ से हुई। अफसोस कि हम लोग अपनी अयाशियों में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि हमें दूसरों की मुसीबत का कोई ख्याल ही नहीं। मेरी तमाम इदारों और मुखैर हजरात से गुजारिश है, अपनी आरामो आसाइशों से तवज्जो हटाकर इन लोगों की भी आवाज सुने और इनकी परेशानियों और मुश्किलात का हल निकालें। जज़ाकल्लाहु खैरा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान गुलाम मुर्तजा को इजाजत दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।